की और सबसे पहले नजर डालेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज पर। प्रदेश में सबसे ठंडा रहा मध्य प्रदेश का नौगांव। मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा छतरपुर रहा है। तो नौगांव में अगर तापमान की बात की जाए तो -डिग्री पर ये पहुंच गया है। -डिग्री नौगांव का तापमान दर्ज किया गया। पचमढ़ी की बात की जाए तो पचमढ़ी में इस वक्त बर्फ जमी हुई है। राजधानी समेत कई संभागों में ठंड बढ़ी है और मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कई जिले हैं जहां पर पाला पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है। ग्वालियर चंबल में कड़ाके की ठंड इस वक्त देखी जा रही है। ग्वालियर का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इस वक्त ठंड कहर बरपा रही है। प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं तापमान में गिरावट का दौर जारी है। राजधानी सहित कई संभागों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में आपको एक बार फिर से बता दें कि पाला पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग जता रहा है। प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। ठंड रफ्तार पकड़ती है और आराम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। राहत के कोई आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। पाला पड़ने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। कोहरे की चादर मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखी जा रही है। यही नहीं, बर्फ की चादर भी देखी जा रही है। फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो चलिए मौसम का हाल जान लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल से सूरज तो ग्वालियर से उमेश हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सूरज का रुख करते हैं। सूरज, मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ पूर्वानुमान है? ठंड कैसी क्या देखने को मिलेगी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में? देखिए ऋतु, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ठंड पड़ रही है ऐसा माना जा रहा है कि बर्फ जमाने वाली है, लोगों को जमाने वाली ठंड पड़ रही है। खासतौर से बात करें जो उत्तरी इलाके हैं, ग्वालियर, चंबल, छतरपुर, टीकमगढ़ या नौगांव की बात करें तो लगातार तापमान गिरता जा रहा है और 10 डिग्री से कम तापमान इन क्षेत्रों का देखा जा रहा है। नौगांव की बात करें तो देश में सबसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मैदानी इलाके में सबसे नंबर 1 है, जहां पर -1 डिग्री तापमान जा चुका है। यानी कह सकते हैं बर्फ जमाने वाली ठंड अब इस क्षेत्र में पड़ रही है। इसके अलावा बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, मलाजखंड हो या महाकौशल, यहाँ पर भी लगातार कोल्ड वेव और शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार तापमान गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे मध्य प्रदेश में जो रात का तापमान है वो 10 डिग्री से नीचे चला जा चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि 10 डिग्री से नीचे जाने का मतलब क्या है। पूरे मध्य प्रदेश में हड्डियां गलाने वाली जो ठंड है उसका वो दौर शुरू हो चुका है। खासतौर से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कोहरा भी नजर आ रहा है, हल्की बर्फ जमने जैसी स्थितियां बन रही हैं और आने वाले 2-4 दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। यानी कह सकते हैं कि लगातार जो तापमान है वो नीचे गिरेगा। लेकिन हालांकि एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि रविवार के दिन पूरे प्रदेश में जो दिन का तापमान है वो लगातार बढ़ा है। भोपाल की बात करें तो लगातार 25 डिग्री तक तापमान दिन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो धूप थी वो चुभती हुई नजर आ रही थी, जैसे गर्मियों के दिन शुरू होते हैं उस प्रकार की धूप लग रही थी। लेकिन रात का तापमान लगातार गिरता जा रहा है और 12 तारीख के बाद माना जा रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान या गुजरात की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी या बारिश का मौसम वहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके बाद फिर एक बार बहुत डाउनफॉल आएगा, जिसमें लगता है कि काफी ठंड का जो दौर है वो मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का मध्य प्रदेश का मौसम नजर आ रहा है वो कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोल्ड वेव जैसे हालात बने हैं। इंदौर या खंडवा को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में लगभग तापमान जो है वो 10 डिग्री से कम रहा है। ऋतु, तो चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। सूरज, फिलहाल ग्वालियर का हाल भी जान लेते। उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, ग्वालियर की बात की जाए तो 5 डिग्री के नीचे पारा पहुंच चुका है और ग्वालियर में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो जनवरी के महीने में अभी क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं जिस तरह से आपको लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, यही वजह है कि चंबल संभाग में लगातार जो जानलेवा सर्दी है वो अब पड़ने लगी है। लगातार 9 दिन से इस तरह की सर्दी देखने को मिल रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो 3.2 टेम्परेचर रहा है और लगातार 9 दिन से इसी तरह का तापमान बना हुआ है। यानी अभी जो ग्वालियर चंबल संभाग के लोग हैं उनको सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है और लगभग 12 जनवरी से इसी तरह का टेम्परेचर रहेगा। हड्डियों को गलाने वाली ये सर्दी है और जो सर्दी का सितम है वो अभी लगातार जारी रहेगा। अगर कोहरे की बात की जाए तो घना कोहरा है और पाला पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। ऑरेंज अलर्ट ग्वालियर चंबल संभाग में जारी किया गया है और लगातार घने कोहरे की वजह से जो ट्रेन है उनकी रफ्तार भी थम गई है और लगातार जो ट्रेन है वो लेट चल रही है। 7 से 8 घंटे तक इस तरह की जो ट्रेनें हैं, चाहे वो शताब्दी की बात की जाए या अन्य जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, लेट चल रही हैं और इसके साथ ही जो फ्लाइट है
वो भी रद्द हो चुके हैं। यानी जो यात्री हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर स्कूलों की बात की जाए तो अभी 11 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। 1 से 8 कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अगर इस तरह का मौसम रहेगा तो आगे भी जो स्कूलों की छुट्टी है वो बढ़ाई जा सकती है। यानी जो सर्दी का सितम है वो अभी ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रहा है। अगर मुरैना की बात की जाए या भिंड की बात की जाए, लगातार यहाँ टेम्परेचर है 3 से 4 डिग्री बना हुआ है और जो सर्दी का सितम है वो अभी जारी है। हालांकि जो सड़क पर जो वाहन है वो भी रेंग रेंग कर निकल रहे हैं, यानी जो यात्री हैं उनको काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और ये हड्डी गलाने वाली सर्दी है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हार्ट अटैक के मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और लगभग 334 ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। 12 मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। यानी जो सर्दी है वो अब जानलेवा बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और ये रफ्तार बढ़ती ही जाएगी, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का हाल सूरज ने बताया तो वहीं ग्वालियर शहर का हाल उमेश हमें बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में राहत के कोई आसार नहीं है। आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलने वाली है।